देखिए यहाँ पर सिंथेसिस चर्चा कर रहे थे। सिंथेसिस में सबसे पहले नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए सबसे जरूरी ये है कि कर्ता वाक्य में स्वतंत्र रहता है। कर्ता वाक्य में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है और पार्टिसिपल से पहले इसका प्रयोग होता है। वाक्य में कर्ता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य में कर्ता पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। अगर हम सिंथेसिस करते हैं तो वाक्य में जो सेंटेंस होंगे दोनों सेंटेंसों का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। और इसमें कैजुअल रिलेशन का मतलब ये हुआ कि कारण और परिणाम। एक सेंटेंस में कारण रहेगा और दूसरे में उसका क्या रहेगा? परिणाम रहेगा। एक में क्या रहेगा? कारण और दूसरे में उसका क्या रहेगा? परिणाम रहेगा। अब जो है इसका हम सिंथेसिस दो तरीके से करते हैं। एक तो हम अगर हमारे सेंटेंस में टू बी फॉर्म है, अगर हमारे सेंटेंस में टू बी फॉर्म है तो वहाँ पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। अब टू बी फॉर्म में क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में आता है ए, एम, आर, वाई और वाई। टू बी फॉर्म इतना आएगा, इतना आपको ध्यान देना है हमारा टू बी फॉर्म में आता क्या क्या है। अब देखिए हम इसको हटाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखें PEACHER, टीचर कीजिए। टीचर वाज ABSANT। दूसरा है RSTUDENT, रैन अवे। पहला सेंटेंस हमारा है द टीचर वॉज एब्सेंट और दूसरा है द ऑल स्टूडेंट रैन अवे। अब इसका सिंथेसिस जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा टू बी फॉर्म है। अब इसी टू बी फॉर्म को सीधा हम क्या करेंगे? बी में बदल देंगे, बाकी सब वही करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। एकदम बहुत ही सिंपल है। अब देखो बोले द टीचर BEING BABSANT काम लगा दो, ठीक है। अब ऑल स्टूडेंट रैन अवे, अब पूरा यही उतार दो। ऑल STUDENT सीधा सीधा कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म है, उसी को हमें कितने कर देना है? बी में बदल देना है। उसी को हमको सीधा कितने बदलना है? बी में बदल देना है। उसी को सीधा हमको बी में बदल देना है। बाकी जो दूसरा सेंटेंस है कामा के बाद पूरा वही उतार देना है। कामा के बाद सीधा उतार देना है। अब देखो कैजुअल हमने बताया, कैजुअल कारण और परिणाम का बोध हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें कारण है और दूसरे में क्या है? परिणाम। इसमें क्या है? कारण है और दूसरे में क्या है? परिणाम है। जैसे एक सेंटेंस हम और देखते हैं। The weather, WEATHER, weather was
STORMY stormy, my parents 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 got late। अब ध्यान दो यहाँ पर, देखो फिर यहाँ पर आया द वेदर वाज स्टॉर्मी, माय पेरेंट्स गट लेट ना। अब फिर क्या करना है, जो वाज है इसी के स्थान पर क्या लगा देना है, बीइंग लगा दो, हो गया। और इसके बाद कामा लगा के ये पूरा का पूरा, क्योंकि जिसमें कारण है उसी में हमको परिवर्तन करना है, तो हो जाएगा WEATH बीइंग STORMY stormy। अब कामा लगा दो, माई पेरेंट्स गट लेट, माई PARENTS गट लेट। उसी प्रकार से वैसे ही इसमें एक और होता है, उसमें ये देखना है कि अगर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ पर हैविंग के साथ वर्ब की तीसरी अवस्था, जैसे यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर दिया वैसे यहाँ भी देखो। इसको हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस लिखते हैं, The army arrived The thief ran away। अब देखो कारण परिणाम का बोध हो रहा है, कारण और परिणाम का बोध होगा, कारण परिणाम का बोध नहीं होगा सेंटेंस ही वहाँ नहीं हो पाएगा। और दो सेंटेंस होने चाहिए, यहाँ पर आर्मी है, यहाँ पर thief है। क्या आ जाएगा, देखो ARMY आर्मी। अब देखो इसी के बाद हमको क्या लगाना है, हैविंग और वर्ब की तीसरी अवस्था। तो आर्मी हैविंग ARRIVED हो गया। तो आर्मी हैविंग अराइव्ड। अब जो ये परिणाम वाला है सीधा उतार दो, THIEF ran क्या सेंटेंस और हो जाए, मिला करके यही हुआ। देखो समझ नहीं आता, तुम्हारे समझ नहीं आएगा। अगर जो है पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में है तो सीधा जो है हम वहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, हैविंग और वर्ब की तीसरी अवस्था। और बाकी जो अगला सेंटेंस है उसको पूरा का पूरा हम उतार देंगे। एक बार फिर देख लो, यानी सब्जेक्ट है टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, पहला सेंटेंस। और दूसरा वाला जो है एनी सेंटेंस हो। आप जब इसका सिंथेसिस करोगे
है।